हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि दोस्तों ये कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। जैसे मान लो आपका भी कोई ऑब्जेक्ट है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लगाया कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करनी है, या फिर मुझे अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है, या फिर मुझे इतने साल में इतना पैसा कमाना है, या अपनी कंपनी को यहाँ तक ले जाना है। तो वो ऑब्जेक्ट ही होता है, यानी कि मुझे क्या क्या करना है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर्स को लोन भी दे सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दे सकती है। क्योंकि लोन देने के लिए भी काफ़ी लोगों की ये क्वेरी थी कि सर क्या प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दे सकती है। कितना दे सकती है, कैसे दे सकती है, और क्या क्या काम कर सकती है अदर देन लोन, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं, ये गवर्न होती है प्रोड्यूसर कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और कंपनीज एक्ट की दोस्तों सेक्शन है 378B, उसका सबसेक्शन 1 है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी शैल रिलेट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। यानी कि ये कह रहा है कि जो भी मैटर्स सबसेक्शन 1 की क्लोजेज में बताए गए हैं, चाहे तो प्रोड्यूसर कंपनी उनमें से कोई एक काम कर ले, या फिर उनमें से 4 काम कर ले, या फिर सभी काम कर ले, सभी काम भी कर सकती है। क्योंकि एक एक काम दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़े लेवल का है, तो कोई कंपनी चाहे तो एक ही काम कर सकती है। जैसे बिजली बनाने का काम है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रोडक्शन की। क्लोज ए में बात की गई है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों उगाना, उत्पादन करना किसी भी चीज़ का। कोई भी फसल हो, गेहूं, गन्ना या प्याज, इस तरीके से कोई भी फसल हो उसको उगाना। या फिर दूध उगाना, वो भी एक तरह से, यानी कि भैंसे पालना और उससे दूध करना। अंडे उगाना, यानी कि मुर्गी पालना और उससे अंडे उगाना, ये भी एक तरह से प्रोडक्शन ही आता है। उसके बाद दोस्तों हार्वेस्टिंग, यानी कि हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना। यानी कि फसल को काटने से रिलेटेड मशीन बना देना और अपने मेंबर्स की फसल को काटने में मदद करना। तो आप चाहें तो उत्पादन और काटना दोनों कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोक्यूरमेंट, यानी कि जो भी आपके मेंबर हैं उनकी जो भी फसल है, आप उसको खरीद करके मार्केट में या मंडी में या बाहर की मंडी में अच्छे रेट्स पे दोस्तों सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है श्रेणीकरण, यानी कि दोस्तों एक ग्रेड का माल आपने अलग कर दिया, दूसरे ग्रेड का अलग अलग कर दिया। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे आपने मार्केट में एक सेब के ठेले पर सेब देखे होंगे, तो कोई सेब 50 रुपये किलो होता है, कोई 100 रुपये किलो, कोई 150, कोई 200। तो वो क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी के वो होते हैं। तो उसका मतलब होता है ग्रेड, यानी अच्छी ग्रेड के अलग कर दिया और थोड़ी कम ग्रेड के अलग और सबसे कम ग्रेड के अलग कर दिए। तो रेट के हिसाब से हम जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये भी काम कर सकती है। पूलिंग का मतलब होता है दोस्तों एकत्रित करना सामान्य लाभ के लिए। यानी कि कोई फसल है जो छोटे छोटे किसानों ने उगाई है, हम उनसे खरीद करके या फिर उनसे उनकी सबकी फसल एक साथ इकट्ठा कर देंगे, जिससे कि उसका सही रेट मिल सके। संभालने का मतलब होता है दोस्तों हैंडलिंग। हमने मतलब इकट्ठा कर दिया, उसके बाद उसकी रखवाली, जैसे कोल्ड स्टोर बना करके काम करना, तो वो सब हो जाएंगे संभालने में, यानी कि हैंडलिंग करने में। उसके बाद दोस्तों आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि ये प्लान करना, ये डिसाइड करना कि किस मार्केट में किस फसल की जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा मिल सकती है, जिससे कि हमारे मेंबर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिल सकें और कंपनी को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिल सकें। अगर आप सोचो कि सर कि प्रोड्यूसर कंपनी को क्या मिलेगा, ये तो मेंबर के लिए काम करे, तो भैया प्रोड्यूसर कंपनी कोई चैरिटी नहीं करती है। प्रोड्यूसर कंपनी जो भी मेंबर्स के सामान वगैरह बेचेगी, आगे उनको फ़ायदा कराएगी, उसमें से कुछ कमीशन वो भी लेते हैं। अगर कंपनी के पास पैसा है तो वो चाहे तो उनकी फसल को वहीं पर खरीद करके मार्केट में अपने आप बेच सकती है, और जो बीच का पूरा प्रॉफिट है वो अपने पास रख सकती है। सेल का मतलब होता है बेचना। बेचने के लिए भी दोस्तों एक अच्छा व्यक्ति आपको भेजना पड़ता है। जब भी आप सामान अपना कहीं मंडी में भेजेंगे, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई 5 रुपए की चीज़ है और कोई 4 रुपए ही उसके लगाता है कि जी 4 रुपए में आपकी बोली हो गई, वो डन होता है। तो वो पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो क्वालिटी गिराए कि सर ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक है सर, ये हमने कोई ज़्यादा केमिकल वगैरह हम इसमें नहीं लगाते हैं, हम बहुत सेफ्टी पूर्वक अपने जो प्रोडक्ट हैं बनाते हैं, और इस उसकी क्वालिटी बताए, जिससे कि सामने वाला जो परचेजर है वो ज़्यादा वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की दोस्तों
दे सके। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है एक्सपोर्ट का काम भी प्रोड्यूसर कंपनी हमारी कर सकती है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों अपने यानी एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, यानी कि जो भी हमारे मेंबर की प्रोड्यूस है, उत्पादन किया है, उनको दोस्तों दूसरे देशों में जाकर के बेचना, है ना, आउट ऑफ कंट्री, अपने इंडिया से बाहर जाकर के बेचना। इंडिया में भी बेच सकते हैं, इंडिया के बाहर भी कुछ चीज़ें बेच सकते हैं जो उन देशों में नहीं होती हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह। अपने यहाँ पर काफ़ी फ्रूट्स होते हैं जो दूसरे देशों में नहीं होते हैं। गन्ना अपने यहाँ पर काफ़ी होता है, दूध के प्रोडक्ट अपने यहाँ पर भी काफ़ी होते हैं, दूसरे देशों में आप बेच सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें या खाद बीज दवाइयाँ हमें चाहिए हो सकते हैं जो हमारे देश में अच्छे नहीं है, तो हम उन्हें दूसरे देशों से ला सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मेंबर का फायदा हो सके। Provided that the producer company may carry on any of the activities specified in this clause either by itself। ये कह रहे हैं कि दोस्तों ये जो ऊपर हमने अभी तक एक्टिविटी डिस्कस की है, चाहे इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, सेल करना, मार्केटिंग करना, हैंडलिंग, पूलिंग करना, इकट्ठा करना, ग्रेड में करना, खरीदना और हार्वेस्टिंग करना, काटना और उत्पादन करना, ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर कंपनी चाहे तो इनमें से सारी एक्टिविटीज खुद से भी कर सकती है, या अगर वो खुद से नहीं भी कर सकती, जैसे फसल काटने के लिए मशीन चाहिए होती है या फिर लोग चाहिए होंगे जिनके थ्रू अगर हम बाई हैंड कटवाना चाहते हैं तो ये चाहे तो खुद से भी कर सकती हैं, या दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म, किसी कंपनी, दूसरी कंपनी को हायर करके जो उस फील्ड में अच्छी है उनके थ्रू भी कोई काम करवा सकती हैं। तब भी ये यही माना जाएगा कि ये काम प्रोड्यूसर कंपनी ने ही किया है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है क्लोज बी। ऊपर हमने देखा क्लोज ए, अब हमारा आ रहा है क्लोज बी। क्लोज बी में बात की प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी काम को एक क्रम मतलब बना करके करना, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको अपने घर से लाल किला जाना है तो पहले आपको अपने घर से दिल्ली के लिए बस पकड़नी पड़ेगी अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आनंद विहार या कश्मीरी गेट जहाँ भी बस छोड़ेगी उसके बाद आपको वहाँ से लाल किले के लिए ऑटो या बस लेनी होगी। तो ये हो गया एक प्रोसेस कि कहीं भी कुछ काम करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है। उसी के लिए दोस्तों जब हमारी कोई फसल है वो हमने उगा ली, काट ली, हैंडलिंग कर ली, स्टोर कर ली, तो उसका मतलब आता है प्रीजर्विंग। प्रीजर्विंग का मतलब होता है संरक्षण करके रखना, यानी कि लंबे टाइम के लिए रखना। जैसे कुछ सीजनल सब्जियां होती हैं जिन्हें हम अगर प्रिजर्व संरक्षण करके रख लेंगे कोल्ड स्टोर वगैरह में, अपने गोडाउन वगैरह में, तो वो लंबे टाइम के लिए यानी नॉन सीजनल में भी उनसे हम फायदा ले सकते हैं और अच्छे रेट में उनको बेच सकते हैं। सुखाने का काम दोस्तों ड्राइंग, मतलब सुखाना, किसी भी चीज़ को सुखा करके हम अगर सुखाने की आवश्यकता है तो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अरबी है, अरबी को खोद करके अगर हम उन्हें उनकी मिट्टी वगैरह निकालते हैं, एकदम तो नहीं बेच सकते, उनको साफ करते हैं और मिट्टी करते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को ड्राइंग आप बोल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों डिस्टिलिंग। डिस्टिलिंग का मतलब होता है कि ये बेसिकली यूज होती है दोस्तों बिस्की और वाइन वगैरह बनाने के लिए। इसका मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड चीज़ को, है ना, हीट करना और उसको गैस या भाप के थ्रू निकालना, उसके बाद वो फिर से आकर के द्रव बन जाती है, तो इसको हम डिस्टिलिंग कहते हैं। ये मैंने उसका एक पिक्चर भी यहाँ पर दी गई है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रूइंग। ब्रूइंग का मतलब होता है किसी बीजों वगैरह से, मतलब बीज होते हैं उससे कुछ लिक्विड चीज़ें बनाना, जैसे कि बियर बनती है कुछ फल वगैरह से, फ्रूट वगैरह से, अंगूर से, कुछ चीज़ों से बनती है। फिर कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी का पहले हम कॉफ़ी बीन्स होते हैं, कॉफ़ी के बीज होते हैं, उनको पीस करके उनसे फिर मतलब प्रोसेस में डाल करके फिर एक पाउडर टाइप का बन जाता है। अगर हम कॉफ़ी रेडी करना चाहते हैं तो मिल्क या फिर गर्म पानी करके हम उसमें घोल देंगे और शुगर घोल देंगे और अकॉर्डिंगली हमारी कॉफ़ी भी बन जाएगी। तो ये भी प्रोसेस है दोस्तों ब्रूइंग का, तो ये भी प्रोड्यूसर कंपनी कर सकती है अपने प्रोसेस के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है बिंटिंग। बिंटिंग का मतलब होता है वाइन और कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना, या पर्सन हु मेक वाइन, ये दोस्तों जो भी पर्सन वाइन वगैरह बनाते हैं उसे कहते हैं बिंटिंग। उसका दोस्तों आता है कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है डिब्बा बंदी या कनस्तर बंदी, यानी कि हमारे जैसे अचार वगैरह आपने बनाया या कुछ आजकल देखा होगा आपने स्ट्रॉबेरी या ग्रेप्स वगैरह के जब महंगे होते हैं तो छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों में आती हैं, तो उसको हम कह देंगे डिब्बे बंदी या कनस्तर बंदी। इसमें दोस्तों पैकिंग जो अदर देन प्लास्टिक आइटम है वो अलग से
इन्होंने यूज किया है पैकिंग वर्ड, तो पैकिंग अलग हो जाएगी और कैनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पैकिंग हमारा अलग हो गया। उसके बाद दोस्तों मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल मेनली टू इट्स मेंबर, यानी कि प्रोड्यूसर कंपनी कुछ जो हमारे एग्रीकल्चर में खेती करने में टूल्स मशीन यूज होती हैं, जैसे जुताई के लिए, खुदाई के लिए जो टूल हैं, है ना, आधुनिक उपकरण हैं, उनको चाहे तो खुद से बना सकते हैं अगर प्रोड्यूसर कंपनी चाहे, या फिर बाहर से मंगा करके दूसरे सिटी से या दूसरी कंट्री से, और अपने किसानों को कुछ मार्जिन लेकर के दोस्तों कम कीमत में जो उनकी लोकल मार्केट में मिले, लोकल से तो खुद भी खरीद सकती हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप दिल्ली से मंगा सकती हैं या जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से मंगा सकती हैं, कुछ फायदे में उनको मिलना चाहिए जो उनको लोकल मार्केट से कम रेट पड़े। उसके बाद दोस्तों हमारा क्लोज डी आता है प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन द म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल। म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करें, ऐसा उनको हम एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि वो एक दूसरे की कटी ना करें, एक दूसरे के फायदे के लिए एक दूसरे की मदद करें अगर दूसरे किसी मेंबर को मदद की जरूरत है तो। उसके बाद दोस्तों हमें रेंडरिंग ऑफ टेक्निकल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों हमारी जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो टेक्निकल सर्विस दे सकती है, जैसे कि कौन सी खेती के लिए किस समय कौन सी दवाई का स्प्रे करना है, कौन सी दवाई जो होती हैं कीटनाशक वगैरह वो लगनी है। कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं कि कहाँ पर रेट अच्छे होंगे, किस समय आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए जिससे कि सही टाइम पर आपकी फसल रेडी हो जाए और आपको अच्छे रेट मिल जाएं। जैसे आप देखते होंगे वो आलू वगैरह और गोभी स्टार्टिंग में काफ़ी महंगे रहते हैं, खास करके दिवाली के आसपास अगर जिन लोगों की आती है। उसके बाद जो जिन लोगों का दोस्तों दिसंबर एंड तक आता है वो काफ़ी रेट कम हो जाते हैं उस समय, इस साल तो वैसे वो भी काफ़ी महंगा रहा है, तो ये टाइमिंग ही होती है। ट्रेनिंग देना है, कोई फसल नई है या कोई ऐसी फसल है जो अभी तक किसानों ने नहीं की है, उसके लिए दोस्तों हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा सकते हैं कि किस चीज़ की खेती किस समय करने पर ज़्यादा पैदावार हो सकती है, तो इस जिससे कि किसानों का, हमारे मेंबर्स का फायदा हो सके। उसके बाद दोस्तों क्लोज ऐप हमारा आता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि बिजली बनाने वाली कंपनी या बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये दोस्तों जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीन शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं। इनका मतलब है दोस्तों, जनरेशन का मतलब है कि बिजली का उत्पादन करना, है ना, बिजली का उत्पादन करना पानी वगैरह से या डैम्स वगैरह में जहाँ से भी होती है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि बिजली को उत्पादन करने वाली कंपनी सभी टाइम खुद से ही बिजली का दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है एक एक कंज्यूमर के पास, वो क्या करती है किसी दूसरी कंपनी को एक काम सौंप देती है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है अपने काम को हैंडओवर कर देना, ट्रांसफर कर देना, सौंप देना कि भाई ये हमने बना दी, अब आप देख लो, अब आप आगे इसको दूसरे छोटे छोटे लोगों को बांटो, यानी कि कंज्यूमर को बांटो और उनसे कलेक्शन करो, हमें एक फिक्स अमाउंट दे दो। जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा टाटा पावर है, रिलायंस एनर्जी है, तो ये क्या करती हैं दोस्तों, ये जनरेशन कंपनी नहीं है, यानी कि दिल्ली के लिए एक अलग से कंपनी बनाई, ये ट्रांसमिशन कंपनी है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर को कंज्यूमर्स को, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक अलग पार्ट हो सकता है कि जो कंपनी खुद से नहीं करनी चाहती वो ट्रांसमिशन वाली कंपनी आगे हैंडओवर कर सकती है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इनमें से तीनों काम कर सकते हैं, इनमें से कोई एक काम दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है रिहेबिटलाइजेशन, यानी कि दोस्तों पुनर्जीवन, पुनरुद्धार, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है जिससे कि आप लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। इसका मतलब होता है कि दोस्तों कुछ जब भी हम कोई खेती करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट हम लगाते हैं तो उससे कुछ चीज़ें हमारी ख़राब होती हैं, कुछ रिसोर्सेज हमारे नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज हमारे ख़राब होती हैं, जैसे कि ज़मीन कई बार ख़राब हो जाती है कुछ केमिकल वगैरह की वजह से, पानी ख़राब हो जाता है, तो उस ज़मीन को या उस पानी को हम कुछ ऐसे प्रोसेस से गुजार देंगे जिससे कि वो पानी फिर से यूज हो सके। जैसे कि आजकल आपने दिल्ली में सुना होगा कि जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है वो जमुना का पानी आता है, जबकि जमुना का पानी दोस्तों काफ़ी गंदा होता है, तो उसको क्या करते हैं फिल्टर्ड करते हैं 3-4 प्रोसेस के थ्रू, उसको पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है, उसको नहाने, कपड़े धोने और पीने के लिए भी लोग यूज करते हैं।
तो इस तरीके से मतलब हम कुछ चीज़ को, कुछ रिसोर्सेज को कुछ ऐसे प्रोसेस के थ्रू उसको कर देंगे जिससे कि उसको फिर से यूज हो सके, और जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम कम से कम खराब करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे आने वाली आगे की जनरेशन भी यूज कर सकें। उसके बाद दोस्तों क्लोज जी आता है हमारा इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आप इंश्योरेंस भी प्रोड्यूसर कंपनी में कर सकते हैं। किस किस चीज़ का इंश्योरेंस कर सकते हैं? एक इसमें आ रहा है दो चीज़, प्रोड्यूसर यानी कि किसान जो आपके मेंबर हैं, आप उनका मतलब उनका लाइफ का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, एंड दियर उनकी प्रोड्यूसिस यानी कि उनके द्वारा जो चीज़ें उत्पादित की जा रही हैं खेती का, जैसे कि किसी ने गेहूं बोई, अब जैसे बारिश हो रही है इस समय, गेहूं की खेती खड़ी हुई है, ओले पड़ गए तो खेती उनकी नष्ट हो सकती है, उनका भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हम इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं? दोस्तों इंश्योरेंस आप इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक इंश्योरेंस के लिए अलग से लाइसेंस ले लें और आप आगे लोगों का इंश्योरेंस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों IRDA से लाइसेंस लेने के लिए काफ़ी फंड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप चाहें तो किसी इंश्योरेंस कंपनी से जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी है उससे एजेंसी ले लें अपने नाम पर, और तब आप अपने मेंबर का और उनकी फसल दोनों का या फिर किसी एक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, और कुछ कमीशन आप उसमें भी अर्न कर सकते हैं। प्रोमोटिंग टेक्निक ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, इन्होंने बोला कि आप उनको भड़काने का काम नहीं करेंगे, आप भैया ऐसी ही उनको समझाएंगे सुझाएंगे जिससे कि वो एक दूसरे से मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे की हेल्प करने में कभी ना डगमगाएं। उसके बाद दोस्तों वेलफेयर मेजर लेंगे, फैसिलिटीज फॉर बेनिफिट ऑफ मेंबर एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। वेलफेयर का मतलब होता है दोस्तों कुछ ऐसे काम करना जिससे कि उनमें पैसे बचाने की आदत डले, जैसे PF ESIC हो गए, है ना, कुछ भी ऐसी मेडिकल हेल्प उनको देना, तो ये वेलफेयर है जिससे कि सोसाइटी का या अपने मेंबर का वेलफेयर हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। अब उसके बाद आता है दोस्तों हमारा क्लोज जे क्लोज जे में बात की गई एनी अदर एक्टिविटी, जो एक्टिविटी ऊपर वाली अभी तक की जो भी हमने एक्टिविटीज की हैं उन एक्टिविटी को सपोर्ट करने में, जैसे कि मान लो फसल आपने लगाई, अब फसल काटने के लिए आपको मजदूर चाहिए, है ना, काटने के लिए आपको तेल चाहिए तो आप तेल भी मंगवा के ऑयल फ्यूल वगैरह मंगवा करके दे सकते हैं। तो उन चीज़ों को, या फिर आपने सामान बेचने के लिए आप मान लो एजेंट, आपको ट्रेवलिंग चाहिए, ट्रक वगैरह चाहिए, है ना, छोटा हाथी चाहिए, तो उसका भी आप काम कर सकते हैं, उसे भी हायर करके दे सकते हैं। कह रहा कि ऊपर दी गई एक्टिविटी से मिलती जुलती या उन एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए कोई और एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। और हाँ, हमें ये बार बार बोल रहा है कि भैया आपको ध्यान देना है म्यूचुअल असिस्टेंस पे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और पॉइंट आता है फाइनेंसिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और एनी अदर एक्टिविटीज स्पेसिफाइड क्लोज A to J में। ये कह रहा है कि हम अपने जो भी हमारे मेंबर हैं दोस्तों, मेंबर हमारे क्या करेंगे, या तो फसल खरीदेंगे किसी और की या फिर खुद खेती करेंगे। तो अगर कोई मेंबर बीज, खाद, दवाइयाँ या फसल किसी और मेंबर की खरीद रहा है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, खरीदना होता है। तो अगर कोई हमारा मेंबर खरीदने के लिए हमसे फंड चाह रहा है तो हम उसको दोस्तों फाइनेंशियल हेल्प मतलब लोन दे सकते हैं। किसी प्रोसेस के लिए अगर वो लोन चाह रहा है तो हम उसके लिए भी दोस्तों लोन दे सकते हैं। मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए लोन चाह रहा है तो उसके लिए भी हम लोन दे सकते हैं, या फिर कोई और एक्टिविटी जो अभी तक हमने क्लोज, है ना, A से J तक डिस्कस की है उसके लिए चाह रहा है तो उसके लिए भी हम लोन दे सकते हैं, विच इंक्लूड, ये कह रहा है कि एक्सटेंडिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज और एनी अदर फाइनेंशियल सर्विस टू इट्स मेंबर। ये कह रहा है कि वो इनसे रिलेटेड या फिर दोस्तों उन चीज़ों से मिलती जुलती या किसी अपने पर्सनल काम के लिए भी आपसे लोन ले सकता है। तो दोस्तों इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग माइक्रो फाइनेंस में जा रहे हैं, कुछ लोगों को डाउट है कि सर माइक्रो फाइनेंस चलेगी या फिर नहीं, और कुछ लोग निधि में जा रहे हैं, निधि में आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, चल ही नहीं पा रही है, तो उनके लिए ये प्रोड्यूसर कंपनी भी दोस्तों एक बेटर ऑप्शन है, जिसमें कि वो लोन भी दे सकते हैं अपने मेंबर को और बाकी का काम भी कर सकते हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है जिसमें एक साथ आप दोनों, मतलब कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू वाला काम आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने ये बोला कि हर प्रोड्यूसर कंपनी
ऐसा नहीं कर सकते आपकी प्रोड्यूसर कंपनी बना के सिर्फ और सिर्फ लोन देने का ही काम करें। आप चाहें तो लोन के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्राइमरी प्रोड्यूसर और एक्टिव मेंबर में आपको डील करना ही होगा। मतलब आप उनको लोन दे रहे हैं, ठीक है वो दे सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा की गई खेती वगैरह मतलब कुछ और भी प्रोसेस में आपको हेल्प करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाह रहे हैं या फिर प्रोड्यूसर कंपनी बनवाना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं और अच्छी नॉलेज इसके बारे में आप हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।